हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ्स यानी कि गणित का एक छोटा सा टॉपिक और बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। दशमलव पढ़ेंगे और दशमलव में इसमें मतलब इस वीडियो में हम लोग दशमलव को किस तरह लिखते हैं और कैसे हटाते हैं और भाग दशमलव का कैसे देते हैं उसको पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दशमलव को डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। ठीक, डेसिमल कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या में अगर एक पॉइंट इस तरह का लिख दिया जाए तो इसी को, इस बिंदु को, उसमें हम दशमलव पढ़ते हैं। जैसे अगर लिख दें हम 2.3845। ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे 2.3845। तो ए हो गया, इसी को दशमलव बोल रहे हैं और इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। अब समझेंगे कि इस दशमलव का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर आपने छोटा एग्ज़ाम कोई निकाल लिया और नसीब में मतलब आगे कभी आपने बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसमें आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला और मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ दें, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न लिख दे और पूछे कि इसको पढ़ के बताओ, तो बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 2.3845। लेकिन ये पढ़ने का तरीका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मतलब अगर इसे आप पढ़ें 2.3845 या 3845 तो आपका तरीका गलत है। क्योंकि दशमलव तभी हम लगाते हैं जब वह संख्या क्या होती है? अपूर्ण होती है। ठीक, अपूर्ण होती है मतलब जब अंक ही अपूर्ण हो जाएगा तभी दशमलव आता है, और ये संख्या नहीं होती है, ये क्या हो जाती है? डिजिट हो जाती है। तो हम इसको 2.11 अंक इसको पढ़ेंगे, मतलब 2.3845। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि दशमलव हम इसमें क्यों लगाए और कैसे लगाते हैं और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लिखें 0.2 तो अगर कहा जाए इस दशमलव कहाँ से आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 10वां भाग, मतलब 2 का 10वां भाग, 2 का 10वां भाग को ही हम 0.2 लिखें। मतलब किसी भी संख्या का 10वां भाग या 10 के गुणनफल का भाग ही दशमलव कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर 5/10 लिख रहे हैं तो इसको 0.5 लिख रहे हैं। 5 का गुणनफल यानी कि इसका 10 गुना, 5-10 का 10-10 गुना आप करते जाइए, यानी कि 5/100 लिखिए तो इसको हम 0.05 लिखते हैं। अगर 5 बचे हम इसमें 100 में 10 से गुणा कर दें तो 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक, तो ये तो हम समझ गए कि किसी भी संख्या का 10वां भाग या 10 का 10 गुना भाग को ही हम क्या करते हैं? दशमलव कहते हैं। जैसे 5/10 लिखे तो इसको 0.5 लिख लिए, 5/100 लिखे तो 0.05 होता है और 5/1000 लिखें तो ये 0.005 हो गया। अब समझते हैं कि ये दशमलव हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लीजिए इतना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे दशमलव लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रिक के आधार पे आप ले सकते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे इसी को हम लेते हैं 5/10 लिखे हैं, इसको दशमलव में लिखने के लिए आप क्या कीजिए? 1 के बदले दशमलव लिख लीजिए। 1 के बदले क्या कीजिए? दशमलव। मतलब 1 को हम दशमलव लिख लेंगे और 1 के बाद कुल कितने जीरो आए हैं? 1 जीरो, तो अंश में 1 अंक आया है यानी कि 0.5 हम लिख लेंगे। ठीक, अगर देखिए अगर 5/100 लिखें और इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है तो 1 को हम क्या बताए हैं? 1 के बदले आप दशमलव लगा लीजिए, तो दशमलव लगा लिए। 1 के बाद कुल कितने जीरो? 2 जीरो, तो हमको दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए। मतलब कुल जितने जीरो होते हैं हर में उतने दशमलव के बाद अंक चाहिए, और हमको अंश में कितना अंक है? केवल 1 अंक है। तो ये बताइए दोस्तों, इसके आगे अगर हम 0 लिख लें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, देख लेते हैं तीसरा कैसे लिखें। तो 5/1000 हम लिखें तो देखिए यहाँ पे
एक के बदले क्या लिख लेंगे दशमलव, और एक के बाद कुल कितने जीरो, 3 जीरो। तो 3 जीरो के लिए हमको 3 अंक चाहिए दशमलव के बाद, केवल एक अंक यहाँ पे देखिए अंश में है, तो इसके आगे हम 2 जीरो आसानी से लिख सकते हैं और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 005 लिख लिए। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर कोई संख्या भिन्न में दिया हुआ हो और उसका हर 10 या 10 का 10 गुना हो, या उसका मतलब 10 का गुणनफल हो, ठीक, तो हम कैसे दशमलव में लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह हम लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर दशमलव में कोई संख्या दी रखी हो, जैसे अगर दिया हो 2.5 मतलब 0.25 दिया हो, इसको अगर हमको भिन्न में लिखना हो, किस में लिखना हो, भिन्न में, तो भिन्न में अंश और हर आता है। भिन्न क्या होता है दोस्तों, तो अंश बटे हर होता है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। तो हमको अंश चाहिए और हर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंश है, तो दशमलव हटाएंगे, तो देखिए बिना दशमलव का हम जो अंक है वो लिख लिए, मतलब इसमें दशमलव लगा था, हम दशमलव हटा के 2-5 यानी 25 लिख लिए। अब जैसे हम यहाँ पे एक के बदले दशमलव लिख रहे थे, वैसे यहाँ पे दशमलव के बदले हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। और दशमलव के बाद कुल कितने अंक, 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख लीजिए, ठीक, यानी कि 25/100 हो गया। देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए अगर 0.38 दिया रहे और इसको हमको लिखना है भिन्न के रूप में, तो बहुत आसानी से आप लिखेंगे। जो अंक है 3-8 उसको लिख लीजिए, यानी 38 लिख लिए। और दशमलव को क्या आप लिखेंगे, दशमलव को 1 लिखेंगे, ठीक। और 3 और 8 2 अंक हैं, तो इसके आगे कितने जीरो, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। बहुत आसानी से आप लिख लिए दोस्तों। लेकिन दशमलव का भी एक वीडियो बना के लेके आएंगे, लेकिन इसमें हम लोग को दशमलव का भाग देना सीखना है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे दशमलव का भाग देते हैं। ये दशमलव का बेसिक कंसेप्ट था, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब देखते हैं दशमलव का भाग देना। देखिए दोस्तों, अब हम लोग दशमलव का भाग देना सीखते हैं। दशमलव का भाग देना मतलब दशमलव में अगर कोई संख्या दी रखी हो, उसको हम लोग कैसे भाग देंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर का हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई दशमलव में भाग दे दिया हो, दशमलव में कोई संख्या दे दी हो और उसको हमको भाग देना हो, तो कैसे भाग देते हैं। चाहे कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या से ही भाग देनी होती है, लेकिन वो दशमलव में जाता रहता है और कहा जाता है कि 3 स्थानों तक कम से कम भाग दीजिए। तो सबसे छोटा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 1/3 को हल कीजिए। 1/3 को क्या करना है दोस्तों, हल करना है और दशमलव में भाग देना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 से हमको 1 में भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, जो मतलब दशमलव का नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, कहेंगे भाग नहीं जाएगा। आसानी से वो कह देते हैं कि ये भाग नहीं जाएगा, प्रश्न गलत है। लेकिन जो विद्यार्थी दशमलव में भाग देना जानते हैं वो आसानी से भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 से अगर 1 में हम भाग दें तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दशमलव बढ़ाते हैं और दशमलव के बदले एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 10। अब भाग चला जाएगा आसानी से, तो 3 त्रिका 9 हुआ, 1 आएगा, ठीक। तो फिर से हम क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जब हम दशमलव बढ़ा लिए तो इसके आगे कुल आप 0 बढ़ा दीजिए, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो फिर से 10 हुआ और फिर से 3 त्रिका क्या हुआ, 9 हुआ, फिर से 1 आएगा। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए और 0 उतार लीजिए, 3 त्रिका 9 हुआ और इसमें से घटा लेंगे तो 1 आएगा। अधिकतम 3 स्थान तक देते हैं और यह इतना छोटा आ जाएगा कि इसको हमको शून्य मानना होता है, यानी कि भाग हम ऐसे देते हैं। चलिए एक और हम लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 3 से 5 में भाग दीजिए, मतलब 3 से हमको 5 में भाग देना है और दशमलव के 3 स्थानों तक देना है। तो देखिए दोस्तों, आप तो एक बार आसानी से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 अधिक हैं और केवल एक बार में भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
अगर हम 3 अकन्ने 3 करें तो आ गया शेषफल 2, लेकिन प्रश्न में ये दिया रहेगा कि दशमलव के 3 स्थानों तक भाग दीजिए। तो अब बताइए 3 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद मतलब 1 के बाद भागफल में 1 दशमलव बढ़ा लेंगे और यहाँ पे दशमलव के बदले 1 0, यानी कि ये हो गया अब 20। ठीक, तो 20 हो गया। तो अब 3 से भाग दीजिए, 3 छः कितना होगा 18। फिर से आएगा दोस्तों 2 आएगा और फिर से हम 0 बढ़ा के फिर से 0 उतार लेंगे, फिर से भाग जाएगा 3 छः 18, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे 0 उतार लेंगे और 3 छः कर लेंगे 18, घटाएंगे तो 2 आ गया। अब ये 2 को हम शून्य मान लेंगे क्योंकि यह 2 बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि हजराहवें भाग तक हम जा चुके हैं। तो हम इस शून्य को मतलब 2 को शून्य मान लेते हैं, मतलब नगण्य मान लेते हैं और हमारा ये भाग हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, भिन्न जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भिन्न बताएंगे कि भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत होता है विभाजिता के नियम पर, मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव। भिन्न वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। मतलब शांत दशमलव का मतलब ये हुआ कि अगर 2 से हम 1 में भाग दें तो देखिए 0.5 बार में चला जाएगा और एक कट जाएगा, तो ये शांत दशमलव है और ये सब अशांत दशमलव है। इसके लिए एक वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें शांत और अशांत को यानी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग को हम आसानी से बताएंगे। लेकिन इसमें हम लोग को भाग पढ़ना है तो भाग पे केवल बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर कह दिया जाए कि 6 से 20.826 में भाग दीजिए, मतलब ये हमको भाग करना है दोस्तों। ठीक, तो भाग करना है तो देखिए ए क्या है, 20 क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये 826 क्या है, अपूर्ण संख्या है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्ण किसे कहते हैं और अपूर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए 20 है तो भाग जाएगा 6 से, कितने बार में, 6 18 होगा, तो 18 यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया और दशमलव के बाद हम 8 को कैरी करेंगे, तो 8 तो आप कैरी करेंगे, लेकिन ये दशमलव जब आ गया तो यहाँ पे भागफल में भी दशमलव लगा लेंगे। ठीक, और ये 6 चौको 24 होता है, तो 24 लिख के और घटा लेंगे, फिर से 2 को कैरी करेंगे। अब आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, 7 छक्के 42 होता है, 6 सत्ते 42 हुआ, तो एक कट गया, यहाँ से 6 आप कैरी कीजिए। ठीक, तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से देखे होंगे कि भाग जब नहीं जाता है तो हम एक यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, उसके बदले एक यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, तो अब कितना बार में जाएगा दोस्तों, तो जाएगा 6 एक बार में चला जाएगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो एक बार में भाग चला जाएगा, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, कट गया, आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के कुछ हम प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं अगर दोनों भिन्न में हो, मतलब भाजक भी हो और भाज्य भी दोनों भिन्न में हो, तब हम कैसे भाग देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.2 से 0.3 में भाग देना है, 0.2 से 0.3 में भाग देना है, यानी कि भाजक में भी दशमलव के बाद 1 अंक है और भाज्य में भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो देखिए मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का एक भिन्न है जो 0.3/0.2 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए मतलब हर हाल में यहाँ से आपको दशमलव हटाना होता है, और दशमलव के बाद इसमें कुल कितने अंक हैं, तो 1 अंक है। तो यानी कि दशमलव अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो भाजक का भी 1 अंक हम दशमलव से हटाते हैं, मतलब यहाँ पे हटा के हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। मतलब जब हम यहाँ से दशमलव हटाए, जैसे ऐसे दिया था 0.2 और 0.3, तो देखिए भाजक जो होता है उससे दशमलव हटाते हैं, यानी कि इससे समझिए आप आसानी समझ जाएंगे। देखिए हर में दशमलव लगा हुआ है, तो हटाने के लिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अगर ये आप दशमलव हटाते हैं तो अंश से भी 1 अंक हटाना होता है। ठीक, तो यानी कि दोनों अब क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि हमको भाग देना है 2 से 3 में,
2 से किस में भाग देना है, 3 में। तो देखिए 2 एकन्ने 2 हुआ, 1 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाइए यहाँ पे 0 0 और 2 बचे क्या हो गया 10 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या हुआ, आंसर हमारा हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे है। तो देखिए दूसरा प्रश्न भी सेम टू सेम है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है, वैसे ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएं तो यहाँ पे भी दशमलव हटा के इसके 1 अंक बाद लगाएंगे, तो उसके बाद कोई अंक है नहीं। ठीक, तो ये देखिए हम 3 से अब किस में भाग देते हैं, 62 में। दोनों एक पूर्ण संख्या हो गई, तो 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, कट गया। 2 को कैरी करेंगे, भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो इसके बदले 1 0 बढ़ाएंगे और फिर से भाग जाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे दशमलव। तो अब कितने बार में भाग जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। तो 3 छके कितना हो जाएगा दोस्तों 18। 18 होगा, 20 में से 18 घटाएंगे 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाइए, फिर से 6 बार में जाएगा, 18 लिखेंगे, फिर से माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर से 0, फिर से 6 होगा और यहाँ पे 18 होगा। 2 इतना छोटा हो जाएगा तो इसको नगण्य मान लेंगे, यानी कि शून्य मान लेंगे और ये हमारा भागफल आ जाएगा। ठीक, इतना तो हम समझ गए। और इस टाइप का एक और देख लेते हैं प्रश्न। ये बताइए दोस्तों, अगर दे दें 0.8 से भाग दीजिए 40.852 में, मतलब इससे हमको भाग देना बताना है। मतलब 0.8 से 40.852 में क्या करना है, भाग देना है। तो अभी हम बताएं कि दशमलव कैसे हटाते हैं। तो ये बताइए भाजक में दशमलव के बाद कुल कितने अंक, 1 अंक हैं। ठीक, 1 अंक है, तो अगर ये हम दशमलव हटाते हैं तो भाज्य से भी 1 अंक हम हटाएंगे, यानी कि जो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है उस दशमलव को हम कहाँ लगा देंगे, 8 और 5 के बीच में लगा देंगे। क्योंकि भाजक में हम 1 अंक लिए दशमलव के बाद, तो इसमें भी हम 1 अंक ले लिए पूर्ण संख्या में, क्योंकि इसको भी हम पूर्ण बनाए और इसको भी हम पूर्ण बना लिए, दोनों मान बराबर हो गए। अब भाग दे दीजिए। तो देखिए 8 बचे कितना होगा 40, एक कट गया, 8 को कैरी कीजिए, 1 बार में भाग जाएगा, 8 कने 8। अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाइए और 5 को कैरी कीजिए, तो 5 कर लिए। भाग नहीं जाएगा तो 2 को कैरी करेंगे, 2 को कैरी किए, लेकिन यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 6 कितना हो गया 48, तो ये हो गया 4, फिर से यहाँ पे 1 0 बढ़ा के 8 बचे 40 कर लेंगे। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों भाग देना अगर दोनों में दशमलव में हो तब। अब एक प्रश्न यहाँ पे और है कि 6 से 0.84 में भाग देना है, तो आसानी से भाग जाएगा। इससे पहले भी देख लिए हैं, दशमलव बढ़ा लेंगे और 6 कन्ने 6 कर लेंगे, 2 आएगा, फिर से 4 को कैरी करेंगे, 6 4 24 होगा, एक कट जाएगा और फिर से 2 को कैरी करेंगे। भाग नहीं जाएगा तो एक यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 36 18 कर लेंगे, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 आएगा, 36 18 करेंगे, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 36 18 करेंगे। ये बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, बस हमको 3 स्थान तक देखना ही होता है, मतलब इसके बाद वाला मेथड आपको नहीं करना है, विधि नहीं करनी है। अब देख लेते हैं अगर इससे बड़े बड़े आ जाएं तो कैसे हम लोग भाग देते हैं। ठीक दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न अगर हमारे सामने आ जाए तो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग को अब इस तरह भाग पहले नहीं देना है, सबसे पहले दशमलव को हटाना होता है। तो हर से दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक हैं और ऊपर भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं, यानी कि दोनों में अंश और हर में दोनों में क्या है दशमलव के बाद समान अंक हैं। तो हम दोनों क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे, यानी कि 336 बट्टे क्या हो जाएगा 12, और अब 336 में आसानी से हम भाग दे देंगे 12 से। ठीक, तो अब 12 दूना कितना होता है दोस्तों 24 होता है, घटाएंगे तो 9 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि 12 बट्टे 96, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का तो प्रश्न हम आसानी से कर सकते हैं जब समान दशमलव के बाद अंक थे तब। लेकिन अगर ये बताइए दोस्तों अगर असमान आ जाए, जैसे इसमें हमको भाग देना है 2.8 से, किससे भाग देना है 2.8 से, तो यानी कि हर में केवल दशमलव के बाद 1 अंक है और अंश में दशमलव के बाद 4 अंक है। तो ये देखिए दोस्तों अगर दशमलव के बाद का हम 1 अंक लेते हैं इधर, तो अंश में भी दशमलव के
बाद हम एक अंक लेंगे, यानी कि दशमलव से पहले एक अंक कर लेंगे अगर इसको हम करते हैं तब। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आसानी से 28, इसको लिख लिए। जब हम दशमलव के पहले 8 को लाएं तो अंश में से भी दशमलव के पहले हमको एक अंक लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8.282। ठीक, ये तो हम कर लिए। अब देखिए दोस्तों 28 से इसमें भाग देना हो तो कैसे भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे 82 मतलब 8.282 में किससे भाग देना है, 28 से। तो 28 का टेबल आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो यहीं पे काट लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा आसानी से। तो 2 से काट लीजिए 14 हो जाएगा, और ये 2 से काट लीजिए 4.141 हो जाएगा। ठीक, दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले 2 से भाग दे दीजिए, अब इसमें आप आसानी से भाग दे सकते हैं। 4.141 में किससे भाग देना है, 14 से। तो देखिए दशमलव तो अगर 42 होता है, मतलब ये 4.2 होता तो भाग चला जाता है आसानी से, लेकिन 4.1 है तो 2 ही बार में जाएगा, यानी कि 14 दूना 28 होता है, तो 28 लिख लिए। घटाएंगे तो 11, ये 1 13 बचेगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 9 बार में भाग जाएगा दोस्तों, तो 14 9 126 होगा, फिर से 8 आएगा, 81 हुआ। अब देखिए 14 6 84 होता है, नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, 14 5 70 हो गया, यहाँ पे आ गया 11। ये तो था आसानी से। देखिए 28 से भाग देने से बढ़िया है कि 14 से आप भाग दे के आसानी से जान गए, क्योंकि ये दोनों संख्या 2 से कट रही थी, लास्ट में 2 था और लास्ट में 8 था। तो हम जानते हैं कि जो भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में जब 0 आए, 2 4 6 और 8 आता है तो वे संख्या 2 से पूरा विभाजित होती हैं। अब देख लेते हैं अगर 28 से भाग देना हो तो कैसे जाएगा। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण संख्या केवल 8 है और यहाँ पे 2 अंक पूर्ण में है, तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले दशमलव बढ़ा लेंगे, तब हमको मिल गया 82। मतलब 8.2 को अब हम क्या पढ़ेंगे, 82, क्योंकि दशमलव हम बढ़ा लिए हैं। अब देखिए कितना बार में भाग जाएगा, 3 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में। 28 तिया होता है 84, तो हमको कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी 28 दूना हो जाएगा 56, और घटाते हैं तो यहाँ पे हुआ 6 और यहाँ पे हुआ हमको 2। अब 8 को उतार लीजिए, 268 हुआ। अब देखिए कितना बार में भाग जाएगा, अगर 10 बार में जाता है 280 चाहिए, यानी कि 9 बार में चला जाएगा। तो अब 9 बार में अगर 28 का टेबल नहीं याद है तो 9 का आप टेबल इसमें कर लीजिए, यानी कि 9 8 72 का 2 हाथ में है 7, और 9 दूना 18 और 7 25, 252 इसमें से घटा देंगे तो 6 हुआ, और यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 16 हुआ। अब 162 हुआ। 162 अब कितना बार में जाएगा, तो 162 देखिए 6 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 168 होता है, तो 5 बार में चला जाएगा। तो 5 बार में कितना होगा, 8 5 40, 8 5 40 का 0 हाथ में है 4, अब 5 दूना 10 4 14, यानी कि 12। अब 12 इतना छोटा हो जाएगा दोस्तों, 12 इतना छोटा हो जाएगा कि इसको नगण्य मान लेंगे और आसानी से भाग क्या हो सकता है। अब इतना ही पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक हम निकाल लिए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।